मुख्यमंत्री का आज हजारीबाग दौरा। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की करेंगे शुरुआत। रांची में महिला पुलिस सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। भाजपा ने राज्य सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। सभी जिलों में आज एसपी कार्यालयों और थानों के सामने प्रदर्शन। कल के आक्रोश रैली में पुलिस प्रशासन के रवैये की निंदा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। रांची में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन। सीईओ का जीरो एरर के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने पर जोर। और रांची में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में अंडर 17 बालिका वर्ग का फाइनल आज। जमशेदपुर में हुए क्वार्टर फाइनल में मोहन बगान ने पंजाब एफसी को हराकर डूरंट कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन दौरे के क्रम में कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान श्री मोदी ने श्री जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों को बिना समय गंवाए एक साथ बैठकर संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही शांति का पक्षधर रहा है। कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया हूं और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने कहा कि महान वीरों की भूमि उत्तरी छोटानागपुर के रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद एवं बोकारो के 13,81,000 बहनों के खातों में आज सम्मान राशि सीधी पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अगले माह से हर महीने की 15 तारीख को सम्मान राशि आपके खाते में सीधे पहुंचेगी। मुख्यमंत्री आज रांची में आयोजित महिला पुलिस सम्मेलन के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। भाजपा ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। कल रांची में युवा आक्रोश रैली के दौरान हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर भाजपा आज सभी जिलों में एसपी कार्यालयों और थानों के सामने प्रदर्शन करेगी। को राज्य में आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान पुलिस ने रैली को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, कटीले तारों से घेराबंदी और लाठीचार्ज समेत जहरीले गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सिटिंग जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने कहा कि आज का दिन हमेशा के लिए काला अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि निहत्थे लोगों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस ने ऐसा किया हो। लोगों को जलियांवाला बाग जैसा कांड याद आ गया। ये तो सरकार की गुंडागर्दी है। सरकार की गुंडागर्दी आज से कल से ही चल रहा है। पहले तो लोगों को आने नहीं देना, उसकी उन्होंने भरसक प्रयास किया। उसके बाद भी झारखंड भर से नौजवान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए
और आए तो आप सबने देखा कि मीटिंग हो रहा था, हम तो भाषण ही दे रहे थे। उस समय हमने देखा कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वो भी मैदान में। ये पहली दफा हुआ है मीटिंग। ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। अब किसको आप रोकना चाहते हैं? इस बीच प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार पूरी तरह से झूठ पर टिकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की जनता और युवाओं के साथ छलावा किया है। झूठ बोलना, झूठ के बुनियाद पे शासन स्थापित करके 5 साल चलाना और लगातार झूठ बोलना, ये झूठ के सरदार है, झूठ की सरकार है और झूठ ही बेचते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं, झूठ ही सोते हैं और झूठ ही बेच करके शासन और प्रशासन चलाते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों को जनता इस बार जब बैलेट सजेगी 2024 के चुनाव में तो इसका बराबर उत्तर देगी। आज के युवाओं का जो खून इस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के धरती पे जो लहू जो गिरा है वो इस सरकार का ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। उधर भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड सरकार जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने युवा आक्रोश रैली के दौरान कल हुई पुलिसिया कार्रवाई पर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। अन्याय तो मैंने लोकतंत्र में कहीं नहीं देखा। कटीले और नुकीले तारों की बाढ़ लगा दी गई। हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या लोकतांत्रिक आंदोलन को ऐसे कुचला जाता है? लेकिन डरे हुए हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंच ना जाए, इसलिए जैसी बर्बरता की वो अकल्पनीय है। कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले के साथ साथ जो रबड़ की बुलेट है वो छोड़ी गई। कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें लगी है। ये जो जुल्म ढाया है हेमंत सोरेन जी आपने, ये जो अहंकार आया है, रावण का नीरा तो तुम्हारा रहेगा कहां। जमशेदपुर दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको चंपाई सोरेन की नाराजगी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। श्री सोरेन ने कहा कि इसकी जानकारी मिलने पर वे गंभीरता से विचार करेंगे। सोरेन ने जमशेदपुर परिसदन में कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण कर रही है। अपने सहयोगियों, उनके परिवारजनों को ऐसे विपत्ति में उनके साथ हमेशा से खड़े रहे और प्रयास रहा है कि जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो और पार्टी उन परिवार के साथ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की पार्टी से नाराजगी को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब मामला उनके पास आएगा तो उसे गंभीरता से लेंगे और उस पर विचार करेंगे। सीएम ने कहा कि फिलहाल झामुमो का पूरा ध्यान आगामी विधानसभा चुनाव पर है। हमारे पास कोई नाराजगी की कोई जानकारी या ये हमारे समक्ष नहीं रखी गई। कोई बातें आई है, जब बातें आएंगी तब हम उस विषय में निश्चित रूप से उसको हम लोग गंभीरता से लेंगे, गंभीरता से उस पर। श्री सोरेन पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो और पूर्व सांसद सुमन महतो की पुत्री अंकिता महतो को श्रद्धांजलि देने जमशेदपुर पहुंचे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थीं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर के साक्षी स्थित रविंद्र भवन सभागार में प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी हिस्सा लिया। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जमशेदपुर में प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन के दौरान 5 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने सहकारी समितियों के सशक्तिकरण पर बल दिया।
कृषि लोन माफी की बात है और सहकारिता के माध्यम से फसल बीमा जो है का लाभ 31 अगस्त तक किसानों को दिया जा रहा है। फसल बीमा के तहत वो 1 रुपए में उनके 5 एकड़ तक के 5 एकड़ में उपजाए हुए फसल की बीमा की जाएगी और किसी विपरीत परिस्थिति में किसान को जरूरत पड़ी तो उस बीमा का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में महिलाओं से सक्रिय योगदान का भी आह्वान किया। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य भर में 100 एमटी और 500 एमटी के गोदाम बनाए जा रहे हैं। एमटी के कोल्ड स्टोरेज को हम लोग 7 दिनों के अंदर हैंड ओवर करने जा रहे हैं, जिससे वहाँ के किसानों को खास करके जो सब्जियों की उपज वो करते हैं उसके लिए एक बड़ा योजना सरकार का होगा। फूड प्रोसेसिंग अभी तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर है, लेकिन उसकी महत्ता को समझते हुए हम लोग आपस में डिपार्टमेंट्स में भी सामंजस्य करके इन चीजों को झारखंड में लाएंगे। कृषि मंत्री ने कृषि विकास तथा किसान कल्याण की प्रतिबद्धता भी दोहराई। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के मोराबादी स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में चल रहे जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को ट्रेनिंग एप्लीकेशंस, आदर्श आचार संहिता एवं अन्य विषयों पर जानकारी दी जा रही है। कल पहले दिन के सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस फेस टू फेस प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के चुनाव संबंधित ज्ञान के संवर्धन तथा उनकी विभिन्न शंकाओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जीरो एरर के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। पद्मश्री अशोक भगत से कल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने मुलाकात की। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी दोनों एक साथ युवा काल में काम कर चुके हैं। रांची स्थित विकास भारती में हुई इस मुलाकात के दौरान संस्था के कई अन्य लोग भी मौजूद थे। झारखंड से गिरफ्तार अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद समेत 5 अन्य आरोपियों को रांची के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद सभी संदिग्धों को दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली चली गई है। दरअसल 2 दिन पहले एटीएस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में झारखंड समेत देश भर में कई जगहों पर छापेमारी कर आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया था। अलकायदा के बड़े नेटवर्क का एटीएस और दिल्ली एवं झारखंड पुलिस ने किया भंडाफोड़। रांची का डॉक्टर इश्तियाक अली निकला अलकायदा मॉड्यूल का लीडर। रांची का डॉक्टर इश्तियाक समेत 8 संदिग्ध पकड़े गए, जारी है पूछताछ। आतंकियों के ठिकानों से कई खतरनाक हथियार और दस्तावेज भी बरामद। रांची के चान्हो में मदरसा चलाने वाला मुफ्ती भी निकला आतंकी। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की थी तैयारी। इंडियन मुजाहिदीन की तर्ज पर आतंकी संगठन खड़ा करने में लगा रांची का एक डॉक्टर इश्तियाक अली को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। रांची के एक बड़े निजी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत यह डॉक्टर अपना कुनवा कई राज्यों में फैला चुका था। यहाँ तक कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी इसके मॉड्यूल पर कई लोग काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, एटीएस की टीम ने लोहरदगा से एक जो हम कह सकते हैं मदरसा में पढ़ाने वाले को भी गिरफ्तार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह नेक्सस और मॉड्यूल कितना लंबा और बड़ा होता जा रहा था। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में एटीएस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई में गुरुवार को करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी कर अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मॉड्यूल का सरगना रांची का डॉक्टर इश्तियाक अली है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने कहा कि कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में दी गई सूचना के आधार पर झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 8 संदिग्धों को पकड़ा है। झारखंड एटीएस, एसटीएफ, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों के द्वारा एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान में अभी तक 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
तलाशी अभियान के दौरान कई खतरनाक अवैध हथियार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। श्री होमकर ने बताया कि इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और बरामद दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जा रहा है। इन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ और जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनका सत्यापन तथा जो ये छापामारी अभियान है ये खत्म होने के बाद सत्यापन पर जिस तरीके से जो फैक्ट्स आएंगे उनके बेसिस पर जो आगे विधिसम्मत लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। रांची से गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक ने रिम्स से MBBS की पढ़ाई की है। करीब 6 वर्षों से वह कई अस्पतालों में काम भी कर रहा था। उसका हजारीबाग में भी क्लिनिक है। ATS ने रांची के चान्हो के चटवल में मदरसा चलाने वाले एक मुफ्ती रहमतुल्लाह मजाहिरी को भी पकड़ा है। इतना ही नहीं, ATS ने लोहरदगा के कौआ खाब गांव में भी दबिश दी, जहां उसने कई हथियार और दस्तावेज बरामद किए। ATS की कार्रवाई और हथियार की बरामदगी देखकर ग्रामीण अचंभित दिखे। पता नहीं है हमको, हम सुबह बाजार गए थे, बाजार से भी आए तो देख रहे हैं यहाँ पुलिस का मजमा लगा। खेती बाड़ी करता है बस, गांव घर में रहता है, यही जानकारी है। इससे पहले भी झारखंड से आतंकियों का कनेक्शन उजागर होता रहा है। जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग से कई दुर्दांत आतंकियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इस ताजा खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड आतंकी संगठनों के लिए एक महफूज ठिकाना बना हुआ है। छापेमारी के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जिन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कई झारखंड के हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि झारखंड के लोग आतंकी संगठनों के चंगुल में कैसे फंस रहे हैं और डॉक्टर और मुफ्ती भी आतंकवाद की राह पर है। निश्चित तौर पर इस खुलासे से लोगों के मन में डर पैदा हुआ है, जो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आसिफ, गौरव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में जमशेदपुर में एक सामाजिक संगठन के बैनर तले रैली निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग पैदल मार्च करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। रैली में शामिल लोगों ने उपायुक्त से मिलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। को साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म के विरोध में आप देखेंगे हजारों बहन बेटियां आज संयुक्त रूप से यहाँ पर आक्रोश के साथ अपने उपायुक्त महोदय कार्यालय में आई हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम ज्ञापन दिया, हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, जिसमें मांग किया है कि देश की बहन बेटियों को अब सुरक्षा प्रदान करना ही होगा। कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानून है, प्रशासन है, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते अपराधी डर का, भय का माहौल महसूस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जल्द तय सीमा के अंदर फांसी के तख्ते पर चढ़ाना ही हमारा मांग है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाते हुए एनिमेशन, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म निर्माण, दृश्य कला सहित कई विषयों पर 25 चुनौतियां शुरू की गई हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एनिमेशन चैलेंज, डांसिंग एटम्स द्वारा एनिमेशन फिल्म मेकर्स प्रतियोगिता, इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस द्वारा गेम जैम, ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसे कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। देश में हुए मीडिया और मनोरंजन उद्योग के विकास से क्रिएटर इकोनॉमी को काफी बल मिला है। क्रिएटर्स इकोनॉमी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, योग, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और हमारे व्यंजनों में विविधता को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत साधन बन गई है। भारत सरकार इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रोत्साहित कर रही है। वेव्स द्वारा प्रतिभा और कौशल विकास के साथ साथ आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार विश्व स्तरीय प्रतिभा विकास कार्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके जरिए विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और सुविधाएं स्थापित करने की योजना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड के आह्वान पर आधारित है। गौरतलब है कि भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। इस चैलेंज के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट wavesindia.org पर आप विजिट कर सकते हैं।
साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान जामताड़ा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नारायणपुर थाना अंतर्गत बोका पहाड़ के निकट झाड़ी में 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अब्दुल रहमान ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 मोबाइल सेट, विभिन्न कंपनियों के 11 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 1 चेक बुक बरामद की गई है। किया गया जिसमें एक भीम मंडल पिता स्वर्गीय हरि मंडल ग्राम झेलुआ थाना नारायणपुर, दूसरा पप्पू मंडल पिता स्वर्गीय जुगल मंडल ग्राम सियाटण थाना कर्माटण जिला जामताड़ा को फर्जी मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड, पासबुक के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। रांची में आयोजित राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता का आज अंतिम दिन है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल अंडर 17 बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में रांची ने खूंटी को 5-0 से और सिमडेगा ने हजारीबाग को 7-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अंडर 17 बालिका वर्ग मुकाबले में खूंटी बनाम गढ़वा के बीच हुए मुकाबले में खूंटी ने गढ़वा को 10-0 से पराजित कर दिया। बालिका वर्ग मुकाबले में सिमडेगा ने गुमला को 1-0 से हरा दिया। वहीं रांची ने बोकारो को 13-0 के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। हजारीबाग ने गिरिडीह को 8-0 से शिकस्त दी। अंडर 17 बालिका वर्ग मुकाबले का फाइनल मैच आज रांची और सिमडेगा के बीच खेला जाएगा। पिछला चैंपियन मोहन बगान ने टाई ब्रेकर में पंजाब एफसी को 6-5 से हराकर डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जमशेदपुर के टाटा स्टील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल खेले गए रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टाई ब्रेकर से मैच का फैसला हुआ। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल ने पाकुड़ का दौरा कर मतदाता सूची द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज अपर समाहर्ता ने राजमहल अंचल कार्यालय का दौरा कर विभिन्न विभागों और कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों की स्थिति तथा कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को आज उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराया। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांवों में लोगों से मुलाकात और संवाद कर कहा कि आने वाले समय में गढ़वा को देश के अग्रणी जिलों की सूची में पहले पायदान पर लाने का सपना वे जरूर साकार करेंगे। गुमला उपायुक्त और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री का आज हजारीबाग दौरा। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की करेंगे शुरुआत। रांची में महिला पुलिस सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। भाजपा ने राज्य सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। सभी जिलों में आज एसपी कार्यालयों और थानों के सामने प्रदर्शन। कल की आक्रोश रैली में पुलिस प्रशासन के रवैये की निंदा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। रांची में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन।
सीईओ का 0 एरर के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने पर जोर। और रांची में राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में अंडर 17 बालिका वर्ग का फाइनल आज जमशेदपुर में हुए क्वार्टर फाइनल में मोहन बगान ने पंजाब एफसी को हराकर डूरंड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह।